ये भाईजान 37 किलो की फार्मूलेशन आपको मैंने अभी बता दी है, पीछे रह गया है 3 किलो। अब मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ ना, अगर मेरे भाई आपने ये चीज़ कर ली ना तो आप यकीन करें कि दुआएं देंगे आप इस चीज़ को लेकर। 95 से 105 रुपये किलो ये आपको पड़ेगा। अगर हम एज आ सप्लीमेंट देते हैं तब भी ठीक रहे, अगर हम एक टाइम मुकम्मल चारे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी ठीक रहे। गंदम का दलिया है, उसके अंदर 12 से 16% प्रोटीन है। जो मकई है उसमें 10 से 12% प्रोटीन है। 100 ग्राम ये पड़ जाएगा 10 रुपये का। गाँव में हर बंदा ही गंदम पे पाल लेते हैं जानवर, चारा खिलाते हैं अपना सब्ज़ चारा, और रात को थोड़ी सी गंदम दे देते हैं। एक जानवर जी मुल्तान के अंदर है, गर्मी के अंदर, उसकी खुराक चेंज है। एक जानवर इस्लामाबाद के अंदर है, उसकी खुराक चेंज है। अगर आप एज सप्लीमेंट देना चाहते हैं तब भी बेहतरीन है, अगर आप इसको एक टाइम चारे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरे भाई तब भी बेहतरीन है। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार बहुत से भाइयों ने मुझसे सवाल किया वनडे के मतलब। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं बता रहा था आपको कि ये ब्रीडर जो मेरा है, आप देखते हैं कितना एग्रेसिव है और कितना ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसकी वजह ये स्पेशल वंडा है जो तैयार किया हुआ है। अब बहुत से भाई ने मुझसे कमेंट्स किए कि वनडे की फार्मूलेशन क्या है, वंडा कैसे बनाया हुआ है और कितनी मकदार में आप इसको देते हैं। देखें, मैं इसलिए वनडे की वीडियो थोड़ी लेट बना रहा था कि मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ बना कर दिखाऊँ। जब आपके सामने एक चीज़ तैयार होगी ना, 100 किलो या 60 किलो या 50 किलो, तो आपके लिए वो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। समझा मैं आपको अभी भी देता हूँ, लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता। उसकी वजह यह है कि मेरे पास ऑलरेडी वंडा, आप ये समझ लें कि अभी अच्छी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने खुद तैयार किया था, तो मैं अभी दोबारा बना नहीं सकता। मुझे दोबारा बनाने के लिए कम से कम 15-20 दिन कम से कम चाहिए। जो चंद भाई हैं जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे वनडे के मतलब जानने के लिए, तो उनके लिए मैं एक मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ। ये है जी एक कंप्लीट वंडा। अब ये बनाया कैसे है और इसमें क्या क्या चीज़ डली हुई है, किस चीज़ की कितनी अहमियत है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक कॉपी पेंसिल ले लेंगे और उस पर साथ लिखते जाएंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको वैसे ही इसको समझा देता हूँ और आप समझ लेंगे इसको इंशाल्लाह। कुछ भाई होते हैं जो इस वनडे को एक टाइम प्रॉपर इस्तेमाल करवाते हैं तूड़ी के ऊपर डालकर चारे की तरह, ठीक है। कुछ भाई होते हैं जिन्होंने एज अ सप्लीमेंट ये देना होता है। ये जो वंडा मैंने आपको बताया है ना, ये दोनों सूरतों में बेहतरीन चलेगा। दोनों सूरतों में अगर आप एज सप्लीमेंट देना चाहते हैं तब भी बेहतरीन है, अगर आप इसको एक टाइम चारे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरे भाई तब भी बेहतरीन है। अभी मैं आपको सबसे पहले 40 किलो वंडा बनाने का तरीका बताता हूँ, और इसमें मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊँगा कि गंदम के दलिए के अंदर कितनी प्रोटीन है, मकई के दलिए के अंदर क्या प्रोटीन है। ये चीज़ आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो मेरे भाई आप वंडा ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से, जानवर की सेहत के हिसाब से चीज़ आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी मैं आपको 40 किलो के फार्मूलेशन बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं 1 किलो की भी बताऊंगा, क्योंकि 1 किलो वाले भाई भी बहुत थे। जी मेरे भाई, अगर आप 40 किलो की फार्मूलेशन बनाना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपने 12 किलो लेना है गंदम का दलिया। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें आप लेंगे 10 किलो मकई का दलिया। अब मैं आपको बताता हूँ जी, 12 किलो जो गंदम है, गंदम का दलिया है, उसके अंदर 12 से 16%, 14%, 15% ऐसे इसके बीच में, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इसके बीच में प्रोटीन है। वो प्रोटीन मतलब आप समझ लें जी प्योर प्रोटीन। और मकई के दलिए के अंदर ये है 10 से 12%। लेकिन मकई में ताकत है, मकई में दूसरी चीज़ें ज़्यादा हैं जो कि ताकत देती है जानवर को। ठीक है, प्रोटीन इनफ नहीं है इनके लिए। अगर हम कहें जिसमें से गंदम निकाल दें तो ये वंडा कंप्लीट नहीं रहेगा। हमने कीमत भी देखनी है और हमने वो चीज़ भी देखनी है कि हमारा ये वंडा अगर हम एज आ सप्लीमेंट देते हैं तब भी ठीक रहे, अगर हम एक टाइम मुकम्मल चारे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी ठीक रहे। ये आपको मैंने बता दिया। 12 किलो इसके अंदर डाल दिया आपने गंदम का दलिया, 10 किलो आपने इसके अंदर डाल दिए मकई का दलिया, ये हो गया जी 22 किलो। अब इसके अंदर आप डालेंगे 10 किलो चोकर, ये हो जाएगा तकरीबन हमारा 32 किलो। ठीक हो गया।
40 किलो की फार्मूलेशन हम बनाने जा रहे हैं। 32 किलो अभी आपको मैंने बता दिया है। अब आप देखेंगे कि आपको सोयाबीन मील कितने रुपए किलो पड़ रहा है। अगर तो आपको आपके इलाके में मुनासिब रेट पे मिल रहा है तो मेरे भाई आप इसमें 2 किलो सोयाबीन मील भी लाएंगे, 3 किलो चना, जो चने का पाउडर होता है, चने की सूड़ी कहते हैं उसको, वो आप इसके अंदर मिला देंगे। ठीक है, 5 किलो वो हो जाएगा। अगर आपको सोयाबीन मील महंगा पड़ रहा है, बहुत रेट जा रहा है उसका, या आप इलाके में मिल नहीं रहा, तो आप इसमें 5 किलो चना मिलाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कटा हुआ चना जो है, या फिर क्या नाम है, जो चने की सूड़ी आपको मैंने बताई 150 रुपये किलो मिलती है, 140 रुपये किलो मिलती है, ये मिलाएंगे। 32 और 5 37 किलो हो गया जी। ये भाईजान 37 किलो की फार्मूलेशन आपको मैंने अभी बता दी है, पीछे रह गया है 3 किलो। अब मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ ना, अगर मेरे भाई आपने ये चीज़ कर ली ना, तो आप यकीन करें कि दुआएं देंगे आप इस चीज़ को लेकर। सबसे बढ़कर क्या, 37 किलो फार्मूलेशन तैयार हो गई। इसके अंदर अगर आपके पास कोई परिंदों वाली दुकान है, या कोई ऐसा कोई जगह है जहाँ से परिंदों का दाना मिलता है, ख़ास तौर पे तोतों के लिए, वहाँ से वो दाना 2 किलो ले लेना है। वो 2 किलो दाना लेकर इस वनडे के अंदर मिक्स कर दें। 130 से 140 रुपये किलो मिलेगा मैक्सिमम, बता रहा हूँ। अब वो मैं क्यों दिलवा रहा हूँ, उसके अंदर भाईजान छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अगर आप लेने जाएंगे तो आपको कॉस्ट पे फ़र्क पड़ेगा। आखिर में आपको मैं इसकी कॉस्ट भी बताता हूँ कि आपको कितना रुपये किलो पड़ रहा है, या कितने रुपये का पड़ेगा 40 किलो। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये 2 किलो आप जो परिंदों का, ख़ास तौर पे तोतों के लिए जो दाना होता है, उसमें सूरजमुखी का बीज और बेशुमार और बीज होते हैं, वो चीज़ आप इसको में अंदर मिक्स कर दें। आप यकीन करें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप खाली उसको लेकर आते हैं, खाली डालते हैं, तो वो आपको महंगा पड़ेगा। खाली मतलब इसलिए कि आप सूरजमुखी के बीज अलहदा लें, बाकी चीज़ें आप अलहदा लें, तो वो आपको महंगा पड़ता रहेगा। ठीक है, 2 किलो वो मिला लिया, 37 और 2, ये हो गया जी हमारा तकरीबन 39। 1 किलो इसके अंदर आप डाल दें शीरा राब। शीरा राब क्या है और इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ये आपके पास तकरीबन पूरी 40 किलो की फार्मूलेशन आ गई है। इसको आप अच्छे से हल करें। इसके अंदर अगर आप डालना चाहते हैं मीठा सोडा डाल दें, आधा किलो तकरीबन। टॉक्सिक बाइंडर लाजमी डालना है आपने, लाजमी इसलिए डालना है क्योंकि हमने वो परिंदों का दाना भी ऐड किया। और कोई दाना ऐसा भी होता है कि ख़राब निकला है, कोई मसला निकला है, तो जानवर को किसी किस्म का कोई मसला वगैरह ना हो। फिर इसके अंदर आप डाल दें मिनरल मिक्सचर, तकरीबन आप समझ लीजिए 1 किलो। अगर आप अच्छी क्वालिटी वाला डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इसमें तकरीबन 3 पाव भी वो डाल सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ मेरे भाई, मैं इसके अंदर वो चीज़ें नहीं मिलाता। मैं इसके अंदर सिर्फ नमक मिलाता हूँ। नमक आप समझ लें इसके अंदर मैंने मिलाया होगा आधा किलो। लेकिन ये चीज़ें मैं इसके अंदर नहीं मिलाता क्योंकि मैं अलग से देता हूँ। अलग से देने का मकसद ये कि जैसे मैंने अभी एक जानवर को ये 300 ग्राम देने हैं, तो 5 जानवरों को मैं दे रहा हूँ अगर मिसाल के तौर पे 1.5 किलो, तो 1.5 किलो ये मैं निकाल लूँगा। उसके अंदर मैं मीठा सोडा मिलाऊँगा, टॉक्सिक बाइंडर मिलाऊँगा, अपना ये मिनरल्स मिलाऊँगा, फिर थोड़ा सा तेल डालकर मिक्स करके इनको खिला दूँगा। मैं अलहदा से देता हूँ। आप लोग अगर टाइम बचाना चाहते हैं, अलहदा से नहीं दे सकते, तो आप इसको अलहदा से भी दे सकते हैं। मेरे अलहदा से देने की वजह ये है कि अगर मैं इकट्ठा करके इनको देता हूँ मेरे भाई, तो जो अक्सर ये जो काम की चीज़ होती है ये नीचे बैठ जाती है। तो वनडे के ऊपर ये चीज़ें नहीं होती। जितना मर्ज़ी आप अच्छे से वंडा मिक्स कर लें, किलो शीरा भी मिला दिया आपने, किलो बेशक तेल भी मिला दें, फिर भी वो चीज़ नहीं आएगी जो मैं अपने सामने बनाकर देता हूँ इनको। अब अगर कोई भाई ऐसा है जो कहते हैं कि जी मेरे पास से परिंदों का जो दाना है ये नहीं मिलता, तो आप ऐसा करें कि जो बना हुआ वंडा होता है ना, किसी भी अच्छे वनडे की दुकान पर जो बना हुआ वनडा है वो आप 2 किलो डाल लेंगे। अगर आपको परिंदों का दाना नहीं मिल रहा, नहीं तो परिंदों का दाना बेहतरीन खुराक है। इसके अंदर ऐड होकर वो एक समझते हैं कॉम्बो बना देता है, एक प्रॉपर कॉम्बो बना देगा 40 किलो के अंदर। मैं इनको ये एक टाइम चारे के तौर पर नहीं देता, मैं इनको एज अ सप्लीमेंट देता हूँ ये। ठीक है, आप लोग इसकी अगर कॉस्ट निकालेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ 95 से 105 रुपये किलो ये आपको पड़ेगा। और 200 ग्राम दें मिसाल के तौर पे, आपको फिर 100 ग्राम ये पड़ जाएगा 10 रुपये का।
ईद के बाद एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको तकरीबन 40 किलो वंडा ही या 50 किलो लगा लें, 50 किलो वंडा तैयार करके मुकम्मल, और उसमें आपको मैं एग्जैक्ट फार्मूलेशन भी बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ कितने कितने मकदार में डली है और इसमें ये प्रोटीन कितना दे रही है, ताकत कितने % दे रही है और इसमें फ़ाइबर कितने % है। ये मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसमें मुख्तसर आप प्रोटीन समझ लें कि प्रोटीन जो चोकर है उसके अंदर प्रोटीन नहीं होती। जो गंदम है, गंदम का दलिया है, उसके अंदर 12 से 16% प्रोटीन है। जो मकई है उसमें 10 से 12% प्रोटीन है। लेकिन मकई के अंदर ताकत है, मकई के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गंदम के अंदर नहीं है, गंदम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मकई के अंदर नहीं है। ख़ास तौर पे गंदम जो एक अच्छा सोर्स समझा जाता है प्रोटीन का भी और ताकत का भी। जो कि मकई है वो सिर्फ ताकत ज़्यादा अच्छा देती है, प्रोटीन उसमें मूंगी के भूसे से भी कम होता है। जो मूंगी का भूसा होता है ना, उससे भी कम प्रोटीन होता है मकई के दाने में। लेकिन मकई का दाना बाकी ताकत अच्छी देता है। ठीक है, तो ताकत मैंने 10 किलो लगा ली है, जिसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है और मुकम्मल एक चीज़ है वो आपको है गंदम का दलिया। वो मैंने 12 किलो डाल दिया इसके अंदर। बाकी चोकर डाली है और बाकी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन सोयाबीन मील या फिर चना। गांव में आप कोई देखेंगे ना, गांव में हर बंदा ही गंदम पे पाल लेते हैं जानवर। चारा खिलाते हैं अपना सबस चारा और रात को थोड़ी सी गंदम दे देते हैं। तो उनका जानवर कोई कमज़ोर नहीं दिख रहा होता, कोई मसला मसाइल नहीं दिख रहा था उसके अंदर। या वो ऐसा करते हैं कि जानवर पूरा दिन चराई करके आए, शाम को आके थोड़ी सी गंदम डाल दी उसको। हर जानवर का तरीक़ेकार डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि एक जानवर शहर में खड़ा हुआ है तो उसकी खुराक चेंज हो जाएगी, एक जानवर गांव में खड़ा हुआ है उसकी खुराक चेंज हो जाएगी। एक जानवर जी मुल्तान के अंदर है गर्मी के अंदर, उसकी खुराक चेंज है। एक जानवर इस्लामाबाद के अंदर है, उसकी खुराक चेंज है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कर सकते कि जी एक ही चीज़ बनाई और उसको लेकर चल पड़े। समझ रहे हैं चीज़ों को। लेकिन ये जो मैंने आपको फार्मूलेशन दी है ना वनडे की, ये आप यकीन करें हर जगह पे बेहतरीन चलेगी। साथ आपको जो मैंने शीरे वाली वीडियो एक बनाई थी अपनी, वो आप लाजमी देखिएगा। उस शीरे वाली वीडियो के अंदर इनको मैंने ठंडा रखने का तरीका भी बताया है और इसमें मैंने ये तरीका भी बताया है कि इनको शीरा कैसे मिला कर दे सकते हैं इसमें इजाफी। ठीक है, पानी के अंदर भी और वनडे के अंदर भी। तो आप जब ये वंडा दें हफ्ते में 1 दिन 2 दिन इसके अंदर तेल मिला दें और 1 दिन 2 दिन दही तेल दे दें। मिसाल के तौर पे हफ्ते में 2 दिन तेल दे दें, 1 दिन आप वनडे में मिला कर दे दें, 1 दिन आप दही तेल दे दें। आपके जानवर में कोई किसी किस्म की कोई हीट का प्रॉब्लम या खाना कम कर देना या पानी कम कर देना, कोई ऐसा मसला मसाइल कभी नहीं होगा। मैंने आपको ये एग्जैक्ट बता दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, क्या क्या इसकी फार्मूलेशन है, क्या क्या इसमें ज़रूरी चीज़ है और कितना एक ये फ़ायदा देगा। इस ही तरीके के साथ आप इनको जानवरों को ये वंडा खिलाएं, आपको किसी किस्म का कोई कमी कमज़ोरी जानवर के अंदर नज़र नहीं आएगी। ये आपके सामने है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है वनडे से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं इस पर मज़ीद खोल कर वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।